Am I audible now, guys? यस सर। ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में जहां पे हमने छोड़ा था, हम लोग वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट करना था हमें, प्लस रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट करना था। पहले हम लोग क्या करें, रिलेटिव वेलोसिटी करें या फिर पहले वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट कर लें? बताओ, बोलो बेटे। अरे आप ही लोगों से पूछ रहा हूं मैं। सर वेक्टर। पहले वेक्टर कर ले। मानी तुम लोग ये कह रहे हो कि तुम वेक्टर में इतने वीक हो कि तुम्हें वेक्टर भी नहीं आ रहा। नहीं आता है इसलिए। आता है इसलिए वेक्टर करेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। नहीं आता होता तो वेक्टर करना चाहिए था ना। तो आपकी जो मर्जी आप वो करवा दो। मेरी जो मर्जी वो करवा दो, यही तो, यहाँ पे तो सारी बात अटक गई ना। कोई बात नहीं। हम लोग क्या है ना, रिलेटिव मोशन की बात कर देते हैं, क्योंकि रिलेटिव मोशन जरूरी है भाई, वो आपको पता भी होना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। एक बहुत सिंपल सी बात है बेटे, रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव चीज है ना ये। क्या चीज है ये? रिलेटिव चीज है भाई। अगर मैं आपको बोलूं कि एक ए बॉडी है और एक बी बॉडी है, तो आपको रिलेटिव में क्या निकालना है? बी के रिस्पेक्ट में ए की स्पीड या ए के रिस्पेक्ट में बी की स्पीड। समझ रहे हो बेटे? मैं ये बोल सकता हूँ वी ए बी या वी बी ए। ये तो पहले 1D में है। दिस इज वेलोसिटी या स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है बेटे? और ये वाला वेलोसिटी या स्पीड ऑफ, सॉरी, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और जो पहले आता है ना, उसका स्पीड निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू दूसरी वाली बॉडी का। बात समझ में आ रही है बेटे? क्या यहाँ तक की कोई कहानी में दिक्कत तो नहीं है बेटे? नो सर। अब जैसे ही हम यहाँ पर ये कर लेते हैं बेटे, स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मैं आपको एक चीज बोल दे रहा हूं इसमें, गौर से देखना। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना? बेसिक सवाल नहीं करवाएंगे, आप लोग को पहले समय दूंगा खुद से सोचने का, फिर मैं कराऊंगा। एक बस है, एक बस है, वो रेस्ट से स्टार्ट करती है, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भैया? और एक साइक्लिस्ट है बेटे, उस बस के 96 मीटर पीछे है, 96 मीटर बिहाइंड द बस, starts simultaneously towards the bus at 20 meter per second बेटे। After what time will he be able to overtake the bus? 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 1 सेकेंड। सवाल आपके सामने है, गिविंग यू 2 मिनट्स, प्लीज सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
सर बी पार्ट आ रहा है। अच्छा, बी आंसर है आपका। कैसे आया बेटा, थोड़ा सा आप मुझे बताओगे? हाँ जी बच्चे, कैसे आया थोड़ा सा बताओगे मुझे? सर मेरी टी की 2 वैल्यू आ रही है, क्या क्या वैल्यू आ रही है बेटे? 8 और 12। 8 और 12 कैसे किया आपने, मुझे थोड़ा सा आप आइडिया दो। जो भी कर रहे हैं मुझे थोड़ा सा आइडिया दो आप लोग, तभी मुझे पता चलेगा ना कि आप लोग का सही है कि गलत है, क्या है क्या नहीं। जैसे यहाँ पे बस का वेलोसिटी 0 रेस्ट से स्टार्ट करा है तो 0 होगा। एक और मिनट, एक मिनट, करते करते, एक मिनट। आप कह रहे हो सर यहाँ पर बस का वेलोसिटी 0 है, ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हो बस का वेलोसिटी 0 है, इससे स्टार्ट करें, ठीक है जी, ओके। पर वो साइक्लिस्ट की जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। साइक्लिस्ट जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है तो आपकी बात। रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो इस मतलब 20 उसके माइनस कर देंगे ना, तो वो 20 हो जाएगा। माइनस क्यों करेंगे, ये चीज पूछ रहा हूँ। तो रिलेटिव वेलोसिटी तो उसमें माइनस ही करते हैं ना। रिलेटिव वेलोसिटी तो माइनस ही करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, ये फॉर श्योर है कि माइनस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी? पूछ रहा हूँ मैं तो, मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ आप लोगों से पूछ रहा हूँ। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चंस में ना हमें क्या करना होता है, एक बंदे को आप बिठा दो यहाँ पर, ठीक है ना, बैठ गया, ओवरटेकिंग वाला सवाल है ये जब जैसे ही यहाँ पर बैठ जाएगा, अब इसके पास तो वेलोसिटी 0 है बेटी, तो जब इसके पास वेलोसिटी 0 है तो ये वाली वेलोसिटी इसको ट्रांसफर हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? ये वाली वेलोसिटी इसको ट्रांसफर हो जाएगी, यही तो आप भी बोल रहे हो ना। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो आप कह रहे हैं कि माइनस हो जाएगा, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि थोड़ा शॉर्टकट अपनाते। इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 हो गई, है ना। ये ए एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ये अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ जा रहा है तो एक्सेलरेशन इसको अपोजिट डायरेक्शन में से ट्रांसफर कर दो। समझ में आ रहा है? कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भैया। अगर आप ध्यान से देखोगे, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद वो ओवरटेक करेगा। वो मुझसे पूछ रहा है कि बेसिकली कितने टाइम के बाद वो ओवरटेक करेंगे, है ना। तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड इक्वेशन लगा दूंगा हमेशा। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है बेटे। एस कितना कवर करना है उसको, 96 मीटर। यू रिलेटिव कितना हो गया भाई, 20। टाइम कितना है, यही तो निकालना है, माइनस हाफ, क्योंकि ए मेरा माइनस हो जाएगा, इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, वही तो निकालना है मुझे, है ना। तो इसका मतलब 96 बराबर 20 टी माइनस माइनस टी स्क्वायर, और आई कैन से टी स्क्वायर माइनस 20 टी माइनस 96, सॉरी टी स्क्वायर माइनस 20 टी प्लस 96 बराबर 0। यहाँ से आपकी दो वैल्यूज आ गई, एट 8 सेकेंड और 12 सेकेंड। हाँ, अब आपका आंसर क्या आएगा, 8 की 12 कैसे करोगे आप? इसको कैसे सोचोगे कि आंसर 8 आएगा कि 12 आएगा? हाँ बेटे, कुछ आइडिया दोगे कि इसको हम कैसे सोचेंगे कि आंसर 8 आएगा कि 12 आएगा? कोई भी बच्चा अगर कोई भी आइडिया दे सकता है तो मुझे बता दो एक बारी प्लीज। हाँ जी बेटे। सर 12। 12, वाई नॉट 8? सर क्योंकि 12 सेकंड्स के बाद तो ओवरटेक कर ही देगा। 8 सेकंड्स पे हो सकता है कि उसके बस के साथ आ जाए, पर 12 सेकंड में ओवरटेक कर देगा। नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई, देखो ये तो वो वाली बात हो गई कि मतलब एक बच्चा है, मान लेते हैं मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ, एक बच्चा है, वो मेरे पीछे पीछे जा रहा है, और उसको दिख गया कि भाई सर मुझसे आगे, तो वो बिल्कुल ही जोश में आ गया कि चलो ठीक है भाई, सर को ओवरटेक कर लेते हैं, है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है,
जब वो उस जोश में आएगा और वो कहेगा कि चलो सर को ओवरटेक कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में पहले वो मुझे ओवरटेक करेगा, फिर उसके बाद जाके मैं उसको ओवरटेक करूंगा, क्योंकि मेरे पास गाड़ी है और वो तो साइकिलिस्ट है ना? ऐसा ही हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग पहले वाले आंसर को टिक कर दोगे कि मानी वो 8 सेकंड में ओवरटेक करेगा। आपके पास 8 और 12 है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना कि वो 8 सेकंड, ये भी तो ऑप्शन है ना कि वो 8 सेकंड में ओवरटेक कर सकता है। ऑप्शन में ये भी तो है ना हमारे पास, है ना बेटे? यस सर। तो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा? 8 सेकंड का आ जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों को ये वाला सवाल समझ में आ गया बेटे? यस सर। यस। इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन ओवर हियर? कोई भी प्रकार की तकलीफ तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी ना बेटे? नो सर। क्या हम लोग अगले सवाल पे चले? यस। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। अ मैन वॉक्स फॉर 90 seconds ऑन स्टॉल्ड एस्केलेटर। ये एस्केलेटर है बेटे। when he stands on it, the moving escalator takes him in 60 seconds बेटे। ठीक है ना? find the time in seconds which he spends while walking on the moving escalator। while walking on the moving escalator। तो इसमें ऑप्शंस है मेरे पास 30, 60, 25 एंड देन 36। आपके सामने है, आपको चारों में से कोई एक आंसर देना है। आप लोग ट्राई करिए, 5 मिनट का समय दे रहा हूं, फिर मैं करवाता हूं। आया बेटे? कुछ समझ में आ रहा है? करवाऊं कि कर लोगे? सर 1 मिनट। 1 minute, no issues, please take your time।
सर 36। कितना? 36। 36। देखिए भाई, आपको जरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ये एस्केलेटर है बच्चे। अब इसके अंदर क्या हो सकता है? एस्केलेटर ऐसे जा रहा है मान लेते हैं, तो स्पीड ऑफ एस्केलेटर ले लेते हैं, ठीक है ना। मैन इसके ऊपर खड़ा है, तो ये मैन का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर है, मतलब मैन का स्पीड एस्केलेटर के ऊपर है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि दिस इज द स्पीड ऑफ मैन, ठीक है ना, ऐसा मान के चलते हैं। मैं जब इसको ग्राउंड पे देखूंगा तो मुझे ये स्पीड एम ही ले लेते हैं, एस्केलेटर के ऊपर आदमी का स्पीड, ठीक है ना। मुझे क्या दिखेगा? उसका स्पीड क्या दिखेगा? एस्केलेटर प्लस मैन का स्पीड एस्केलेटर के ऊपर, हाँ कि ना। यही दिखेगा कि नहीं दिखेगा बेटे, जब मैं ग्राउंड से देखूंगा? यस सर। तो अगर ऐसी बात है तो आप एक सिंपल सी बात देखो भाई, इधर इसने क्या बोला, और टाइम के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही लगेगा। तो बोला 90 सेकंड लगते हैं, अच्छा 90 लगते हैं डी डिस्टेंस कवर करने में, जब वो एक स्टॉल्ड एस्केलेटर के ऊपर खड़ा है, मानी एस्केलेटर मूविंग नहीं है, सिर्फ आदमी जा रहा है, सिर्फ आदमी की स्पीड है। बात समझ में आए? पहला इक्वेशन। फिर कह रहा है 60 सेकंड्स लगते हैं जब वो एक मूविंग एस्केलेटर के ऊपर जा रहा है, खड़ा है, वो खड़ा है एक मूविंग एस्केलेटर के ऊपर, है ना। यानी कि वो तो रेस्ट पे है, मगर मूविंग एस्केलेटर उसको लेकर जा रहा है। और अब कह रहे हैं कितना समय लगेगा जब वो भी चल रहा है और एस्केलेटर भी चल रहा है। मानी अपने को ये वाला फॉर्मूला चाहिए रहेगा। हाँ भाई, आसान है। वीई यहां से निकल जाएगा, एमई यहां से निकल जाएगा, डाल देंगे। तो टी बराबर डी बाई वीई कितना निकलेगा? डी बाई 60 प्लस बेटे वीएमई कितना निकलेगा? डी बाई 90। कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं? तो टी हो जाएगा बेटे डी अपॉन, यहाँ पर डी कॉमन लेकर 1/60 प्लस 1/90। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटे। तो डी से डी कट जाएगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? इधर से आपका 90 प्लस 60, ऊपर चला जाएगा 60 इंटू 90, और इधर आ जाएगा 90 प्लस 60 150। ये कट जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, 5 से गया 12, आंसर आ गया 36 सेकेंड। आई होप कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कभी नहीं घबराओगे, आप आंसर दे दोगे भाई। यस सर। पक्की बात है बेटे? क्या मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा बेटे? आप लोग को समझ में आ गया जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। यस सर। अब आगे चले। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स के 2-3 नोट्स बनवा देता हूँ, एस्केलेटर वाली भी 2-3 नोट्स बनवा देता हूँ, है ना। और यहाँ पर क्योंकि उसका कारण है ना, तभी जाके आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी में ही आपसे पहले पूछ लेता हूँ, फिर शॉर्ट कट वाले नोट्स आपको दे दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि एक बॉडी है, ठीक है ना, पहली बॉडी, और ये कुछ यू वेलोसिटी के साथ जा रही है। इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है बेटे। और अब यहाँ पर दूसरी बॉडी है बेटे, ये कुछ 5 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही है, जिसका स्पीड मैंने u2 ले लिया, और इसकी एक्सेलरेशन है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। आपसे सवाल पूछ रहा है, फाइंड आउट मिनिमम u, फाइंड आउट मिनिमम वेलोसिटी सच दैट ऑब्जेक्ट 1 कैचेज ऑब्जेक्ट 2। बेटे मुझे मिनिमम वेलोसिटी चाहिए सच दैट ऑब्जेक्ट 1 जो है वो ऑब्जेक्ट 2 को कैच कर रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? यस सर। डी आपका 10 मीटर है बेटे, ठीक है ना। पहला कॉन्सेप्ट क्या करेंगे हम? आदमी को यहाँ पे खड़ा कर देंगे जिसकी स्पीड कितनी है? 0 है, हाँ है ना। यस और नॉट बेटे? अब इस वाले की स्पीड कितनी हो जाएगी? यू रिलेटिव। एक बात बताइए, एक बात बताइए बेटे, ये जो यू है ये कितना है? ये गिवन नहीं है ना अपने को, यू ही तो है। तो यू रिलेटिव कितना हो जाएगा बेटे? u-5, हाँ कि ना? बताइए मुझे भाई। ये आदमी को आपने यहाँ पे खड़ा कर रखा है, सपोज करते ये वाला 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और ये वाला 5 से, तो इस आदमी को ये वाली जो बॉडी है कितने मीटर पर सेकंड से आते हुए नजर आएगी? बोलो बच्चे।
ऐसा लगेगा ना कि भाई ये बॉडी 3 मीटर पर सेकंड से स्लो चल रही है ना? बेटे जवाब तो दे दो आप लोग, यस सर। में नहीं आ रहा, जवाब ही नहीं दे रहे आप लोग। मैं कह रहा हूँ ये यहाँ पर एक बॉडी है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एक बॉडी है बेटे, और उस बॉडी के ऊपर वो देखो यहाँ पर एक आदमी खड़ा हो गया। इस आदमी को ये वाली बॉडी नजर आएगी किस स्पीड के साथ? तो जो इसकी खुद की स्पीड है उसमें से आप जो ये दूसरी बॉडी है उसकी स्पीड माइनस कर देंगे। तो इसका यू था और इसका 5 है, तो यू माइनस 5 हो गया। तो इस बंदे को ये बॉडी यू माइनस 5 की स्पीड से आते हुए नजर आएगी। यस और नॉट? यस सर। यस ठीक है ना? और ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, मैंने कहा था इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। कितनी? रिलेटिव एक्सेलरेशन मिलेगी। भाई इसकी तो 2 है और इसकी 7 है, तो 7 में से 2 माइनस कर दो, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएगी। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएगी बेटे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब जैसे ही ऐसा क्वेश्चन है, मुझे डी तो दे ही रखा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे उसने मिनिमम वी पूछा था, टाइम पूछा था, सेकंड सेकंड हम इक्वेशन लगा रहे थे, मगर अभी हम वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as कर देंगे। है ना? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसकी वेलोसिटी 0 है, बराबर u कितना है, u माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2, और a कितना है -5, और d कितना है 10 है। तो आपको मिला u माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर बेटे 100। तो u माइनस 5 मिला 10, तो u कितना मिला 15 मीटर पर सेकंड। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बस एक चीज करनी, उस आदमी को उठाना है, उस दूसरी बॉडी के ऊपर रख देना और उसके रिस्पेक्ट में सारी चीजों को निकाल लेना। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यस सर। कर लेंगे अभी? यस सर। ठीक है ना? क्या हम आगे चले? एस्केलेटर मैन प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया, इसमें कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है, मगर हाँ इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला दे सकता हूँ। शॉर्ट फॉर्मूला दे देता हूँ यहाँ पर, कभी अगर आपको आगे तकलीफ हो तो आप उस फॉर्मूले को सीधा सीधा लगा देंगे। एस्केलेटर मैन प्रॉब्लम बेटे, एस्केलेटर मैन प्रॉब्लम है बच्चे। वीई क्या ले लिया मैंने? वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। ठीक है ना? ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। सही है। मैंने VME क्या ले लिया? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर। मैन का वेलोसिटी एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में। और VM क्या ले लिया मैंने? वेलोसिटी ऑफ मैन मूविंग ऑन एस्केलेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही है भैया? तो अब ध्यान से देखिएगा, टाइम टेकन व्हेन एस्केलेटर इज मूविंग। तो एस्केलेटर का टाइम क्या हो जाएगा बेटे? D/VE। आई होप दिस इज क्लियर बेटे। यस और नॉट? यस सर टाइम टेकन व्हेन ओनली मैन इज मूविंग। तो यहां पर D/VM एस्केलेटर आ जाएगा। और टाइम टेकन व्हेन बोथ मूविंग, सो टाइम टेकन व्हेन बोथ मूविंग, जब भी दोनों लोग मूव कर रहे हैं, सो टाइम बाय बोथ की अगर मैं बात करता हूं बेटे, तो वो D/VME प्लस VE आ जाएगा, विच इज TE इंटू TM बाय TE प्लस TM। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है बेटे। अब सीधा ये फॉर्मूला अपने नोट्स में लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर? नो तो अभी आपने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, एस्केलेटर मैन प्रॉब्लम पढ़ लिया। अब इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं बेटे, तो हमारे पास क्या आता है? सीधा सीधा इसके बाद सीधा सीधा हमारे पास आता है, अच्छा ये जो एस्केलेटर मैन प्रॉब्लम है, नीट 2017 में पूछा गया है। कैसा सवाल आया था मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर अपने PYQs में देखेंगे तो वो प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। तो वो एस्केलेटर पे चली, T1 टाइम लगा। ठीक है बेटे? समझ रहे हो?
वो एस्केलेटर पे चली तो कितना समय लगा, t1 लगा। दूसरे दिन वो एस्केलेटर पर रुकी रही और एस्केलेटर चल रही थी, तब उसको ऊपर जाने में t2 टाइम लगा। जब वो मूविंग एस्केलेटर पे चलेगी तो कितना समय लगेगा? तो क्या आप सीधा सीधा नहीं लिख देंगे t1 इंटू t2 बाई t1 प्लस t2? हाँ कि ना? यस बोलो भाई। भाई पूरा सॉल्व करने के बजाय सीधा आप ये फॉर्मूला लिख देंगे ना फिर, t1 t2 बाई t1 प्लस t2। Yes, sir. इसीलिए मैंने आपको Yes, sir. फॉर्मूला दे दिया कि चलो भैया, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्योंकि वहां 45 सेकंड्स मिलते हैं हमें सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है रिवर मैन प्रॉब्लम। बेटे मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब बच्चे इसको देखकर काफी ज्यादा घबराए हुए होंगे, आपको काफी तकलीफ हुई होगी ये रिवर मैन प्रॉब्लम से। बताइए क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? हाँ जी बेटे, Yes. सही बोल रहा हूँ ना? Okay. तो अगर Yes, मैं sir. सही बोल रहा हूं तो अब जरा आप ध्यान दीजिएगा बेटे, अब जरा आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर गौर से देखना, हमें क्या करना होता है, रिवर को क्रॉस करना होता है और उसके अंदर दो चीजें आती है। या तो मुझे रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है बेटे, या तो मुझे रिवर को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करके क्रॉस करना है। बात समझ में आ रही है? या तो मुझे रिवर को यस शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करके क्रॉस करना है। मान लेते हैं एक स्विमर है, तैराकी है, और वो स्विमर यहां से ऐसे निकल जाता है स्विमिंग करने के लिए, राइट? यानी दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये है रिवर की स्पीड। बात समझ में आ रही है? और ये डी डिस्टेंस है ऐसे में, मतलब रिवर की जो डेप्थ है वो डी है बेटे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इतना तो क्लियर होगा आपको, इसके अंदर पानी है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? तो आप, या तो ये एक केस हो सकता है बेटे, दूसरे केस में मैं ये बोल दे रहा हूं कि ये जो वेलोसिटी है मैन का, इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं भाई। अगर ऐसे था तो इसका एक ये कंपोनेंट हो सकता है और एक ये कंपोनेंट हो सकता है, एक पैरेलल कंपोनेंट हो सकता है और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो सकता है। यस और नॉट? यस ठीक है जी, बहुत सही। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मुझे रिवर को क्रॉस करना है तो कितना समय लगेगा? तो मैंने कहा टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। तो कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जैसे देखो परपेंडिकुलर गया फॉर एन एग्जांपल, ये कुछ स्पीड के साथ गया तो डी डिस्टेंस कवर करेगा ना बेटे। तो आप ये लिख सकते हैं बच्चे, हाँ कि ना? यस और नॉट? यस Yes, सर sir. हो सकता है वो यहां से निकला था, करते 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 यहां पहुंचा, तो ये एक्स डिस्टेंस तक ड्रिफ्ट हुआ होगा वो, है ना? तो पहला फॉर्मूला आपका ये हो सकता है, और टी को आप एक्स बाई वी पैरेलल भी लिख सकते हैं बेटे। कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं? Yes. पक्का? Yes. ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना अपना? Yes, sir. और इसके बाद अब हमें दो चीजें पूछता है। ये ग्राउंड से ऐसा दिख रहा है कि जैसे आदमी जो जा रहा है रिवर के रिस्पेक्ट में वो कुछ एंगल के साथ जा रहा है। तो अगर मैं बोलूं एंगल सीन फ्रॉम ग्राउंड, अगर मैं बोलूं एंगल सीन फ्रॉम ग्राउंड, तो ऐसे कंडीशन में आप कह देंगे टेन अल्फा बराबर वी परपेंडिकुलर बाई वी पैरेलल, भाई बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर कोई आपसे पूछे वी एम कितना होगा ये विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो आप सीधा सीधा कह देंगे ना वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस वी पैरेलल का स्क्वायर, है ना बेटे? ऐसा ही हो सकता है। अभी तो देखो दो केसेस आएंगे बेटे, या तो आदमी को मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करना है, या फिर ड्रिफ्टिंग नहीं करनी है, बिल्कुल सीधा पहुंचना है मिनिमम डिस्टेंस कवर करके। देखिए क्या हो सकता है, या तो हम बोले कि यहां से शुरुआत करी और कम से कम समय में यहां पहुंच गया, राइट?
या दूसरा कहीं गया नहीं, ड्रिफ्ट नहीं करी और सीधा सीधा यहाँ ही पहुंच गया, राइट? दो ही केसेस हो सकते हैं। तो पहला केस 1 मैं आपको बता दे रहा हूं बेटे, केस 1 आपको बता दे रहा हूं कि मैन क्रॉसेस, केमिस्ट्री क्लास ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है बेटे? सर ऑनलाइन अच्छा, वो भी ऑनलाइन है। और कितने बजे से है? 1:15 हाँ, 12:15 12:15, ओके। सो पहला है बेटे, मैन क्रॉसेस रिवर इन मिनिमम टाइम। पहला क्या है बच्चे? मैन क्रॉसेस रिवर इन मिनिमम टाइम। आदमी जो है वो रिवर को कम से कम समय में क्रॉस करना चाहता है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है बेटा। ऐसे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटे? कि आदमी को ना परपेंडिकुलर निकलना रहेगा। आदमी को स्विमिंग के लिए कैसे निकलना रहेगा बेटे? परपेंडिकुलर निकलना रहेगा। मगर क्योंकि रिवर इधर है, रिवर का स्पीड इधर है, तो रिवर इसको अपने साथ करते करते इधर को ले जाएगा फटाफट। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? है ना? यस सर। भाई स्विमर को ऐसे निकलना था, लेकिन लेकिन कम से कम समय में पहुंचना है तो स्पीड बढ़ती हुई होनी चाहिए इसकी। तो रिवर इसको अपने साथ आगे ले गया, फटाफट ले गया आगे, और कम से कम समय में यहां पहुंचा दिया बेटे। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर कभी भी ऐसा आ जाए कि भाई मैन जो है वो रिवर को कम से कम समय में क्रॉस करेगा, तो मैं ये बोलूंगा स्विमर will have to start swimming perpendicular to the flow of a river। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? रिवर के परपेंडिकुलर उसको शुरुआत करनी पड़ी। ठीक है जी। यानी कि एफर्ट जो मैन मारेगा वो सीधा परपेंडिकुलर में मारेगा। मैन को रिवर के परपेंडिकुलर स्विम करना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है भाई? ये तो रिवर की डेप्थ डी, तो टाइम जो मिनिमम लगेगा बेटे वो क्या क्या लग सकता है? या तो आप टाइम को डी बाई क्या लगा सकते हैं बेटे? या तो आप टाइम को डी बाई वी स्विमर लगा सकते हैं जिसके साथ उसने शुरुआत करी थी। हाँ कि ना? मतलब आप सीधा सीधा लिख दो टाइम इज डी बाई वी मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? यहां से यहां तक अगर वो पहुंचा होगा, यहां से यहां तक अगर वो पहुंचा होगा, तो लोग ड्रिफ्ट भी पूछ सकते हैं आपसे कि भाई कितना ड्रिफ्टिंग हुआ, डिस्टेंस है वो। तो वो रिवर के वेलोसिटी ने उसको टी टाइम में ड्रिफ्ट किया होगा, यानी कि जितना समय लगा डी बाई वी इंटू मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और अगर कोई आपसे मैन का वेलोसिटी पूछे तो आप सीधा सीधा कह देंगे वी आर स्क्वायर प्लस वी मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। इसकी जगह आप सीधा वी स्विमर लिख दो, ठीक है ना? और इसकी जगह भी आप वी स्विमर लिख दो, ठीक है ना? तो वी रिवर का स्क्वायर प्लस वी स्विमर का स्क्वायर, ये असल में उसकी एग्जैक्ट वो है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर बेटे। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? नो और सर। अगर कोई पूछेगा टेन अल्फा कितना होगा, तो आप सीधा लिख देंगे भैया टेन अल्फा वेलोसिटी ऑफ स्विमर अपॉन वेलोसिटी ऑफ रिवर। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है बच्चे? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी बच्चे को? तो अगर कभी भी किसी ने पूछा कि भाई एक आदमी को रिवर को क्रॉस करना है और वो भी मिनिमम समय में, तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा? मैन को रिवर क्रॉस करना है मिनिमम समय में, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा परपेंडिकुलर टू द रिवर। स्विमिंग आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी परपेंडिकुलर टू द रिवर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ। हाँ जी बेटे, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है बेटे? Yes, Yes. sir. पक्का? जी एवरीबॉडी ओके विद दिस? यस। कंफर्म बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब आते हैं बेटे केस 2 पर। यानी कि ड्रिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए, या फिर कह दीजिए शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर आप इसको शॉर्टेस्ट पाथ लिख लीजिए, या फिर कह दीजिए डायरेक्टली रीचेस टू अपोजिट पॉइंट।
रिवर के बिल्कुल अपोजिट किनारे तक पहुंचना है बेटे। ठीक है जी। ऐसे कंडीशन में पता है क्या होगा, ऐसे कंडीशन में पता है क्या होगा बेटे, ये जो मेरा स्विमर है ना, ये जो मेरा स्विमर है बेटे, ये आपका ऐसे से शुरुआत करेगा बेटे। ये रिवर का फ्लो है मेरे बच्चे, ये स्विमर का फ्लो। अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ी सिंपल सी बात है, तब जाके इसका देखिए ऐसे बनेगा भाई, हाँ कि ना। तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे लेते हैं कि इसको ऐसे शुरुआत करनी पड़ेगी बेटे, तो ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, हाँ कि ना। मतलब स्विमर ने शुरुआत तो ऐसे करी थी, ये रिवर है, मगर ये है स्विमर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अभी समझ में आया कि नहीं आया। थीटा एंगल के साथ शुरुआत करी थी बेटे, तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक ये वाला स्विमर साइन थीटा, और एक ये वाला टूटेगा विच इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर कॉस थीटा, जिसको आप वी परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटे। यस सर। तो यहाँ पर अगर कभी उसने पूछा कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में उसको यह सामने बिल्कुल सामने पूछना पहुंचना है, तो आप इसमें ऐसा लिख देंगे कि भाई मैन कुछ इस तरीके से स्विम करेगा, मैन कुछ इस तरीके से स्विम करेगा बेटे कि वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है वो रिवर के वेलोसिटी उसको कैंसिल आउट कर दे, या यूं कह दीजिए कि वो कुछ लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पर दो चीजें हमें पूछने को मिल सकती है। जैसे साइन थीटा दे देगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटे, परपेंडिकुलर यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन हाइपोटेनस यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर, है ना। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर पूछा तो क्या कर दोगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इनटू कॉस थीटा, राइट बच्चे। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, वही सॉरी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रेन विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकालना होगा, तो वी एस का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। सही है, पूरा हाइपोटेनस के हिसाब से निकाल लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। नो सर। और अगर किसी ने पूछा कि सर क्रॉस करने के लिए समय कितना लगेगा, तो कुछ नहीं, डी डिस्टेंस सीधा क्रॉस करना पड़ रहा है भाई, डी डिस्टेंस लगेगा अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये भी बात समझ में आ गई अपने को, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। हाँ भाई पक्का। इसका एक और दूसरा मेथड भी है, लेकिन उसमें भी एंगल वैंगल ही पूछेगा, तो हम उसको छोड़ देते हैं। हम तो आपसे सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, और 2 मिनट आपको 5 मिनट देंगे ताकि आप सोच सको उसको। सवाल है, मैन केपेबल ऑफ स्विमिंग, मैन capable of swimming with speed 4 kilometer per hour jumps in a river flowing at a rate 2 kilometer per hour if width of a river is 1 kilometer, find out पहला minimum time taken to cross river बेटे, और दूसरा time taken to cross a river when he swims along shortest path. Time taken to cross river when he swims along shortest path. क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको यहाँ पर। हाँ जी बच्चे, कर लोगे। 5 मिनट का समय दिया करो, फिर आगे बढ़ेंगे।
हाँ जी बेटे, सवाल सॉल्व करिए एक बारी आप लोग। आंसर आ जाए तो बता देना बेटा। सर फर्स्ट का 0.29 सेकेंड्स। ठीक है, कभी निकालो फिर एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे। सर सेकेंड का 0.25। ओके, दूसरा कोई बच्चा नहीं है जिसका आंसर निकला है, या फिर कोई बच्चा निकालने में इंटरेस्टेड ही नहीं है? हाँ जी बेटे। तो निकाल ले फिर इसका आंसर। देखिए मिनिमम टाइम क्या होगा, पहले तो आप ये देखिएगा कि मैन 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना, और रिवर 2 किलोमीटर पे उस पे विड्थ दे रखा है। मिनिमम टाइम के लिए उसको परपेंडिकुलर शुरुआत करनी पड़ेगी बेटे, हाँ कि ना। ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विच इज 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, और जो डेप्थ है वो है 1 किलोमीटर का, और रिवर का जो फ्लो है वो है 2 किलोमीटर पर आवर। सही है, तो मिनिमम टाइम के लिए क्या लगेगा भाई, डी बाई वी ऑफ स्विमर, सीधा सीधा। तो 1/4 आवर विच इज आई कैन से 0.25 आवर लिख सकते हो। बात समझ में आ गई बेटे? इसको अगर मुझे सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मैं तो तब भी कर सकता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटे? यस सर। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो हमसे ये भी पूछ सकता है कि भाई वो उसने कितना ड्रिफ्ट किया होगा, है ना, इधर ही पहुंचा होगा। ये एक्स का डिस्टेंस भी हमसे पूछ सकता है। एक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वी रिवर इंटू टी, यानी कि 2 इंटू 0.25, यानी 0.5 किलोमीटर का ड्रिफ्ट हुआ होगा, है ना। तीसरा वो हमसे क्या पूछ सकता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर भी पूछ सकता है, विच इज अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी रूट ऑफ 20, यानी 2√5 किलोमीटर पर आवर। हाँ भाई, और चौथा वो मुझसे एंगल भी पूछ सकता है, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बेटे, 4/2 विच आई कैन से 2, सो अल्फा इज tan इनवर्स 2। तो वो कुछ भी पूछेगा, मेरे पास आंसर होना चाहिए कुछ भी बात का जवाब देने के लिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कह रहा बेटे मैं? हाँ जी बच्चे, नो सर। कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने? पक्का बेटा? अब दूसरा उसने बोला व्हेन टाइम टू क्रॉस द रिवर व्हेन द स्विम्स अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए उसको कैसे ट्रैवल करना रहेगा बेटे, पीछे से शुरुआत करनी रहेगी ऐसे से, ये स्विमर का वेलोसिटी है, ऐसे वो तब जाके पहुंचेगा, है ना, और ये रिवर का वेलोसिटी है, यही होगा। दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। सही है, और हमने कहा था कि वो इधर अगर थीटा एंगल बनाएगा तो उधर थीटा छोड़ो ना, सीधा सीधा यहीं पे थीटा ले लो, है ना। अगर मैं बोलूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटे, परपेंडिकुलर विच इज वी रिवर अपॉन हाइपोटेनस इज वी स्विमर। वी रिवर कितना है 2, वी स्विमर कितना है 4, तो साइन थीटा 1 हो गया, तो थीटा 2 आपका 30 डिग्री हो गया, ये 30 हो गया, तो ये बड़ा ऑब्वियस सी बात है 60 डिग्री है। सी यस और नॉट?
तो स्विमर के साथ एंगल कितना बनेगा बेटे? 120 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो भाई। अब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस कंडीशन में क्या बनेगा बेटे? आप अंडर रूट ऑफ 16 का 4 का स्क्वायर -2 करेंगे। मैंने ऑलरेडी ये चीज आपको पीछे फॉर्मूले में लिखवा चुका हूं। तो हो जाएगा रूट ऑफ 14। 14 का रूट मतलब 2 दूनी 4, 1 मिनट, सॉरी ये 4 आएगा ना, हाँ। तो रूट ऑफ 12 हो गया, यानी 2√3 किलोमीटर पर आवर हो गया। और समय के लिए क्या लगेगा? वही सेम, डिस्टेंस 1 है और स्पीड कितना है परपेंडिकुलर वाला? 1/2√3। तो ये समय लग गया। और x कितना रहेगा? 0 रहेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटे। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर लोगे? बोलो बेटा। Yes, sir. यस सर। सभी बच्चों को समझ में आ गई मेरी बात? मैंने क्या बोला इसको देख लो एक बार, फिर आगे रिवरमैन प्रॉब्लम पे बढ़ना है हमें। अभी इसको 1 मिनट के लिए देख लो, फिर रिवरमैन प्रॉब्लम पे बढ़ना है बेटे। ध्यान दे लो इस पे अच्छे से। हो गया बेटे? चले आगे। Yes. यस सर। पक्का? Yes, sir. अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है बेटे रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। सुना है आपने? बारिश आ रही है तो आपको अब फिजिक्स सिखाएगी कि किस तरीके से हमें छाता पकड़ना चाहिए। आपको पता है बारिश के समय पे छाता कैसे पकड़ते हैं बेटे? हाँ जी बच्चे, पता है आप लोग को कि बारिश के समय पे छाता कैसे पकड़ते हैं? सर टिल्ट हो करके। टिल्ट हो करके। ओके, आइए आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से हम लोग को ऐसा करना रहेगा। बहुत सिंपल सी बात है बेटे, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है। यहाँ पर बारिश ऐसे आ रही है, है ना? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, सही बोल रहा हूं? और मान लेते हैं ये उस आदमी का वेलोसिटी है, सही है बेटे? आदमी ऐसे जा रहा है और बारिश ऐसे आ रही है। हमें तो क्या चाहिए?
वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए, वो हमें क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो अगर ये रेन का वेलोसिटी है, इसमें से मैन का वेलोसिटी माइनस करेंगे तो इस डायरेक्शन में मैन का वेलोसिटी मतलब ऐसे लगाना पड़ेगा बेटे, है ना बच्चे, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा। तो इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं बारिश होगी, द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और इस डायरेक्शन में हमें कहीं ना कहीं छाता पकड़ना पड़ेगा जिस पे बारिश गिरेगी। आया समझ में, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे, या कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, पक्की बात है। और इसका आसान तरीका है, यहां पर पहले सबसे पहले पहले तो आप वेलोसिटी ऑफ रेन का डायरेक्शन लोकेट करिए, लोकेट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन। सही है बेटे, जैसे कि जरूरी नहीं है ना परपेंडिकुलर देगा, मान लेते हैं, मान लेते हैं ये है रेन की वेलोसिटी, सही है बेटे। अब इसके एक कंपोनेंट ये होगा वी आर कॉस थीटा, थीटा अगर इधर है, और एक कंपोनेंट ये होगा वी आर साइन थीटा, सही बोल रहा हूं। और अब इसने क्या बोला, दूसरे पॉइंट पे बोल रहा है कि ट्रांसफर वेलोसिटी ऑफ मैन टू रेन ड्रॉप इन ऑपोजिट डायरेक्शन बेटे। मैन की वेलोसिटी रेन ड्रॉप को दे दो ऑपोजिट डायरेक्शन में, बात समझ में आ रही है। मानिए अगर आदमी ऐसे जा रहा होगा बेटे, आदमी ऐसे जा रहा होगा, तो आप रेन ड्रॉप को उसकी वेलोसिटी क्या दे दोगे, अपोजिट डायरेक्शन। सही है बेटे, मैंने ऊपर भी यही करा, बात समझ में आ गई आपको। और तीसरे पॉइंट में कंपोनेंट्स को रिसॉल्व करिए, रिसॉल्व कंपोनेंट एंड देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको यहाँ पर। तो क्या इसके भी हाफ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं आप लोगों से, हाँ बच्चों, हाँ जी बच्चों, क्या इसके भी हाफ पे एक छोटा सा सवाल पूछ लूं आप लोगों से। सो वन स्मॉल क्वेश्चन हियर इज, मैन standing on ground observes that rain falls vertically down with velocity 3 meter per second। ठीक है बेटे, now man starts moving with velocity 4 meter per second, find angle from vertical at which he has to hold his umbrella। सवाल आपके सामने है, प्लीज इसको सॉल्व करिएगा, फिर मुझे आंसर बताइए। हाँ जी बच्चे, सवाल आपके सामने बेटे, सॉल्व करना है फिर आगे बढ़ेंगे।
बेटे 2 मिनट और दे रहा हूँ, सवाल को पढ़िए करिए, जिसका आंसर आ जाए मुझे बताइए फिर, ताकि मैं सॉल्व करा सकूं। सर tan इनवर्स 4/3। ओके, Sir, tan inverse minus 3/4. tan inverse minus 3/4. Anybody else? करवाऊं सॉल्व? तो इसको तो आप लोग होमवर्क भी ले सकते हो यार, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। मुझे लगता है इसको मुझे कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं है, मगर स्टिल मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि अल्फा इज tan इनवर्स 4/3 बेटे। कितना? ये आंसर है, मैच कर लेना। एक और होमवर्क क्वेश्चन दे दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना? वो भी आप लोग सॉल्व करना रहेगा। बोल रहा है सर मैन बोल रहा है सर मैन मूविंग विद स्पीड 4 km/h observes that rain falls vertically downward. Rain falls vertically downward if velocity of rain with respect to stationary man is 8 km/h. ठीक है बेटे? Find angle at which stationary man has to hold his umbrella. समझ में आ गया? कर लेंगे बेटे? आ गया समझ में? यस सर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे? No, sir. पक्का? Yes, sir.
ठीक है, अब ऐसा है बेटे, वेक्टर वाला हिस्सा है तो वो तो यार देखो बेसिक मैथ्स में आता है। वेक्टर को थोड़ा सा आप खुद से पढ़ लीजिएगा, समझ रहे हैं? आपको समझ में आ भी जाएगा और आप कर भी लोगे, ऐसी बात नहीं है ना बेटे? कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? बोलो बच्चों। नो सर। No, तो sir. वेक्टर वेक्टर आप खुद से कर लेना। बाकी बात रही क्लास की, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर दे रहे हैं। मैं आपसे मुलाकात करूंगा आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए आपसे बस इतना ही कहूंगा कि आप लोग यार अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और हम लोग मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं एज पर दिस शेड्यूल। ये हमारा पेंडिंग रह गया था इसलिए हमने कर लिया था, मगर शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगली क्लास में हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करना है। ठीक है बेटे? सर आपने लास्ट क्लास में एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर बता दो। कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने लास्ट क्लास में? सर वो वाला प्रोजेक्टाइल वाला, पिलर्स वाला। एक बारी जरा आप क्वेश्चन कहेंगे, क्वेश्चन क्या है बेटे? Sir, a projectile is projected with 20 meter per second at an angle of 60 degree from horizontal, such that it crosses two towers of height 10 meter. Find horizontal separation. एक मिनट दोबारा बोलो। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड है कितना? With 20 meter per second at हाँ, an angle of 60 degree from horizontal. एट एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अच्छा, आगे क्या पूछा है फिर? Such that it crosses two towers of height 10 meter. Find horizontal separation between towers. अच्छा, यानी रेंज पूछ रहा है कुल मिला के। रेंज ही पूछ रहा है ना बेटे? लास्ट क्लास भी हमारी ऑनलाइन हुई थी क्या? Yes. तो अगर लास्ट क्लास भी ऑनलाइन होती तो क्वेश्चन मेरे पास होगा वैसे भी, है ना? एक मिनट, मैं दोबारा से आपसे एक बारी डेटा लेता हूँ, ठीक है ना? हाँ, एक बार दोबारा से बोलना बेटे क्वेश्चन। अ प्रोजेक्टाइल A projectile is projected with 20 meter per second विद 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। आगे? at an angle of 60 degree from horizontal. एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, है ना? Yes, sir. Such that it crosses two towers of height 10 meter. सच दैट इट क्रॉसेस टू टावर्स ऑफ हाइट 10 मीटर बेटे, है ना? आगे? Yes, sir. Find horizontal separation between towers. फाइंड हॉरिजॉन्टल सेपरेशन बिटवीन टावर्स। आपने कैसे सोचा है इसको, जरा आप कुछ बताओगे मुझे इसके बारे में? सर पहले टोटल रेंज निकाली है, फिर 10 मीटर के दो टावर्स के बीच वाले डिस्टेंस को रेंज माइनस एक्स 2x की है, और बाकी x और x है, फिर x निकाला है साइन थीटा से, फिर 20 माइनस सॉरी रेंज माइनस 2x से वो सेपरेशन। किसी और बच्चे ने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करी है बेटे? कोई नहीं, मैं करवाता हूँ बेटा।
देखो हमसे ना फिलहाल ये बोल रहा है कि प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका ऐसे करके और 60 डिग्री पर हमने फेंका है, बिल्कुल ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड के साथ, है ना, ये भी सही है। इसने 2 टावर्स को क्रॉस किया, दोनों की हाइट 10 मीटर है, राइट बेटे, ऐसा ही, कुछ गलत तो नहीं कह रहा बेटे? हमसे वो ये पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है ना हमसे, तो हाँ जी बेटे। यस सर। तो अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पहले तो इस पॉइंट पर इसके कंपोनेंट निकाल लेंगे, u cos 60 और u sin 60, ठीक है ना। इस पॉइंट पे इसकी कुछ वेलोसिटी होती होगी, है ना, जिसकी भी कुछ कंपोनेंट होंगे, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, मगर अभी हमें एंगल के बारे में तो पता ही नहीं। ठीक बात है। ओके, सही बात है, देख रहा हूँ, 1 सेकंड का समय दीजिएगा बस। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर का वेलोसिटी हमें नहीं पता, राइट, और कहीं ना कहीं उस वेलोसिटी ने कुछ अल्फा एंगल बनाया होगा, क्योंकि एंगल भी नहीं पता मुझे। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, क्या ये फॉर्मूला लगा दूं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh लगा दूं बेटे? तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अपना, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2gh होगा, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना, a बराबर माइनस जी होगा। तो v स्क्वायर बराबर u कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 10, राइट, तो v स्क्वायर मिला 200, तो v मिला मुझे 10√2 मीटर पर सेकेंड। सही है बेटे। इस पॉइंट पे जहां पर उसने 10 मीटर क्रॉस करना है, तो उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटे? 10√2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, है ना, कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं? नो हाँ जी सर। बच्चे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रोजेक्टाइल में ओवर द एंटायर जर्नी एक्स कंपोनेंट तो बराबर ही रहता है, तो vx को मैं u cos 60 के बराबर कह दूंगा बेटे, कह सकता हूं ना। तो vx क्या है बेटे, v cos अल्फा बराबर u कितना है 20, और cos 60 कितना होगा 1/2, तो 10 हो जाएगा। तो v cos अल्फा हो गया 10, v कितना है 10√2 इंटू cos अल्फा बराबर 10, तो यहां से मेरे को मिला cos अल्फा बराबर 1/√2, विच मीन्स अल्फा इज 45 डिग्री। इसमें तो कुछ गलत नहीं कह रहा मैं, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है आप लोग को? हाँ जी बेटे। नो सर। अब मुझे ये चीज पूछना है, ये मान लेते हैं कि ये पूछ रहा है मुझसे x, जिसको मैं r डैश मान ले रहा हूं, तो ये जो r डैश होगा मेरा, ये कैसे निकलेगा? क्या ये v स्क्वायर इंटू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी नहीं निकलेगा? ऐसा नहीं मानेंगे कि ऐसा मान लेके चल रहा है कि यहाँ पर हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका और वो कहीं ना कहीं यहाँ से जाते जाते इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? अच्छा, v कितना है 10√2 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन अल्फा मतलब 1/√2, कॉस अल्फा मतलब 1/√2 अपॉन जी मतलब 10, ऊपर हो गया 200 इंटू 2/2 इंटू 10, 2 से 2 कटा इतना, तो मेरा r डैश कितना आ गया 20 मीटर। आई होप दिस इज क्लियर बेटे, हो गया बच्चे? यस अभी तो कोई डाउट नहीं है ना बेटे? सर, हम इसमें पूरी रेंज निकाल के माइनस कर सकते हैं? पूरी रेंज निकाल के माइनस कैसे कर पाएंगे आप? देखो वो तो 2 तरीके हो जाएंगे फिर। असल में वो अगर एक होता तो समझ में आता, पहले आपको ये माइनस करना पड़ेगा और फिर ये भी माइनस करना पड़ेगा, 2 को माइनस करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हो। ये वाले दोनों डिस्टेंसेस को हम सेम ले लेते। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि जिस एंगल पे जा रहा है उसी एंगल पे वो वापस भी आएगा, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं।
कोई डाउट नहीं है उसमें, आंसर तब भी सेम ही निकलेगा आपका। सर मेरा थोड़ा सा अलग आंसर आ रहा है। कैसे अलग आ रहा है बताओ। सर मेरा 40/√3 आ रहा है। मगर आपने क्या करा इसमें, सर पहले पूरी रेंज निकालिए पूरी रेंज और निकालिए, फिर उसके फिर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 10/x। tan 60 इज इक्वल्स टू 10/x, जो हमने वो डिस्टेंस लिया है। ये वाला डिस्टेंस लिया है। tan 60 इज इक्वल्स टू 10/x, फिर उससे x मतलब की वैल्यू आ गई। 10/x, तो x आ गया 10/√3, आप ये बोल रहे हो ना। यस। x आपका आ गया 10/√3। ओके, फिर उसको माइनस कर दिया। तो पूरी रेंज का फॉर्मूला एक बार दोबारा करके देखो, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, आंसर शुड बी सेम, आंसर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, होगा तो मैं अगली क्लास में बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक ओके है, सर। तो अभी के लिए तो हम यहीं पर फिर समाप्त कर देते हैं क्लास को बेटे, आपसे मुलाकात करेंगे आप ही की अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, पढ़ लेना अच्छे से, ये पीडीएफ में सर के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी, यस सर। चलिए मिलते हैं फिर आपसे आप ही की अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, जय हिंद।